वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स क्लास 21 से 27 मार्च 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जरूर विजिट करें। दोस्तों, प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये हिंदी में है, यहाँ पे इंग्लिश में है हूबहू। आपको इसका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग भाषाओं में मिलेंगे। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से जरूर इसको ले लें। और मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग हिंदी में देखेंगे क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर्स का वही डिमांड है, और जहां जरूरत होगा हम लोग इंग्लिश वाला भी यहां देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं 21 से 27 मार्च 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वीकली। और इसमें हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत में नए नेपाली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही जवाब है शंकर प्रसाद शर्मा को नेपाली राजदूत को भारत में नियुक्त किया गया है, और ये नीलाम्बर आचार्य का स्थान लेंगे। ये भी आप याद रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि भारत की तरफ से नेपाल में भारतीय राजदूत कौन है अभी, तो विनय मोहन क्वात्रा हैं। ये आप याद रखेंगे। नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा वहां पे नेपाली रुपी चलता है। प्रधानमंत्री नेपाल के शेर बहादुर देउबा हैं, जो 1 अप्रैल 2022 को अपने इंडिया में ये विजिट भी करने वाले हैं। ये भी आगामी न्यूज में आपको बता दिया। और राष्ट्रपति वहां पे कौन है नेपाल में? विद्या देवी भंडारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के प्रमुख के रूप में पुनः चुन लिया गया है? तो ये जयशाह कौन है? ये वर्तमान में अपने यहाँ BCCI के सचिव भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, और इनको एशियाई क्रिकेट परिषद एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के प्रमुख के रूप में पुनः चुन लिया गया है। और वही बात, BCCI के सचिव हैं, ये बात मैंने यहाँ पे बताई दिया था। चलिए ACC अर्थात एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसका स्थापना 19 सितंबर 1983 में, मुख्यालय इसका कोलंबो जो कि श्रीलंका की राजधानी है, और प्रेसिडेंट इसके जयशाह वही हो गए जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और ये जयशाह वर्तमान में जो अपने गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह, और एक और नया मंत्रालय बना है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, इसके भी पहले मंत्री हैं, सबसे पहले मंत्री अमित शाह ही हैं, और गृह मंत्री भी हैं, उन्हीं के ये पुत्र हैं जयशाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, हाल ही में किस दिन विश्व प्रसन्नता दिवस अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 मार्च को। इसका इस बार थीम क्या है, विषय क्या है 2022 के लिए? तो शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। हालांकि हमने इसको हिंदी में कर दिया है, लेकिन इसका थीम आप इंग्लिश में ही याद रखेंगे। मोस्टली इसी के आने के चांसेज रहते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये दिवस है। तो इंग्लिश में है कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। और चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हुआ है। इसमें पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। लगातार ये 5वें वर्ष दुनिया का सबसे सुखी और खुशहाल देश बनकर पहले स्थान पर है। और इस मामले में भारत का स्थान क्या है? 136वां है। वो भी किसमें? 146 देशों के बीच में भारत 136वां है। और इस रिपोर्ट में सबसे अंतिम पायदान पर कौन है? तो वो है अफगानिस्तान 146वें स्थान पर। इसका मतलब क्या हुआ? ये दुनिया का सबसे दुखी और परेशान देश है इस समय। अफगानिस्तान 146वें, भारत 136वें, और पहले स्थान पर फिनलैंड है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे खुशहाल और सुखी देश फिनलैंड इस समय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है कर्नाटका बैंक ने। एसोचैम के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है, और इसे जीता है निजी क्षेत्र का बैंक कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक के बारे में देखिए, इसका स्थापना 18 फरवरी 1924 में, मुख्यालय इसका बेंगलोर कर्नाटका में है। MD एंड CEO इसके महाबलेश्वर MS है, और इसके चेयरमैन प्रदीप कुमार पांडा हैं। चलिए एसोचैम का ये पुरस्कार है, तो उसके बारे में भी देखते हैं। एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1920 में, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली है, और इसके प्रेसिडेंट विनीत अग्रवाल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है पंकज अडवाणी ने। जाने माने भारतीय गोल्फर हैं पंकज अडवाणी, इन्होंने ही जीता है, और ये इनका 8वां इस तरह का खिताब है। और टोटल इनका कैरियर का देखा जाए तो 40वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब है, और एशिया के रूप में देखा जाए तो 8वां एशियाई ये अवार्ड है इनके लिए। चलिए
दोस्तों ये वीकली करंट अफेयर क्लास है, तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट ही चलेंगे क्योंकि ये सभी करंट अफेयर्स हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास में काफ़ी विस्तार से MCQs फॉर्मेट में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कहीं कहीं मैं ये एक्स्ट्रा फैक्ट छोड़ूंगा भी और थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। ज़्यादा फास्ट अगर ये क्लास लगे आपको, तो अगर मोबाइल में है, मोबाइल पर देख रहे हैं तो आपको सेटिंग यहाँ पे मिलेगा, और PC पर है तो आपको सेटिंग यहाँ पे मिलेगा। प्लेबैक स्पीड को स्लो या फास्ट और कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा, वही नीरज चोपड़ा जो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता है। इस बार नीरज चोपड़ा, इन्हीं को मिला है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में, और ये टोक्यो ओलंपिक में ही रजत पदक जीती थी। ये भारोत्तोलक है अपने मीराबाई चानू, इनको स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस दिन विश्व गौरैया दिवस मनाया गया? 20 मार्च को। विषय क्या है, थीम क्या है 2022 के लिए विश्व गौरैया दिवस? तो ये आई लव स्पैरोज। बाकी सभी ये फैक्ट्स मैंने सब पहले करा चुका है डेली करंट अफेयर्स क्लास में, तो आप इसको PDF में पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन देश का पहला कागज रहित विधानसभा वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये नागालैंड बन गया है। पेपरलेस होने वाली राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसको शॉर्ट में नेवा कहते हैं, NEVA, नेवा। और इस तरह का पेपरलेस होने वाला विधानसभा, ये भारत का पहला ऐसा विधानसभा है, इसको याद रखेंगे। और चलिए, नागालैंड का है ये बात, तो देखते हैं। नागालैंड राज्य का स्थापना 1 दिसंबर 1963 में, इसका राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, और राज्यपाल यहाँ पे कौन है? तो वो हैं जगदीश मुखी। और जगदीश मुखी को इस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि जगदीश मुखी एक्चुअल में असम राज्य के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर इन्होंने जीता है, और ये मोनाको के हैं, फेरारी के ड्राइवर हैं, फेरारी गाड़ी जो है उसके ड्राइवर हैं। इन्होंने ही फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है। और इसमें खास बात यह है कि हर बार आपको देखते होंगे लुइस हैमिल्टन, जो कि ब्रिटेन के हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, इस खेल में ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सुरेश रैना वही हैं जो क्रिकेटर थे हम लोग के पूर्व भारत के सीनियर टीम के। इनको ही मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मालदीव के बारे में जानते हैं, राजधानी माले है, मुद्रा वहाँ पे मालदीवन रुपया चलता है, और प्रेसिडेंट मालदीव के इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। और मालदीव में अभी हम लोग के केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर S जयशंकर, ये अभी वहाँ पे विजिट पर हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो जो भी कंट्री न्यूज में रहता है उसी का कैपिटल, करेंसी वगैरह ये सब ज़्यादातर चांसेज रहते हैं पूछने का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है? ये 21 मार्च को मनाया गया है। थीम क्या है इसका इस बार, विषय क्या है? तो फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, वही यहाँ पे इंग्लिश में भी है, मनाया गया है। विश्व वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है? तो ये 21 मार्च को मनाया गया है। इसका थीम है इस बार, विषय है वी डिसाइड। ये अनुवांशिक स्थिति है, इसी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व डाउन सिंड्रोम मनाया जाता है 21 मार्च को। नेक्स्ट है, और इसमें जो भी फैक्ट्स मैं छोड़ रहा हूँ वो आप PDF में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने इसको डेली करंट अफेयर क्लास में काफ़ी विस्तार से और MCQs के साथ हम चर्चा करते हैं। तो आपसे आग्रह रहेगा कि डेली करंट अफेयर क्लास रोज सुबह में जरूर जुड़ें। अगर आप सच्चे मन से कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप इसे जुड़कर देखें, आपको डेली अटेंड करने से बहुत लाभ होगा। और क्या लाभ होगा, मैं आपको बस रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अटेंड करके देखिए। आपको केवल क्लास अटेंड करने से मात्र से इतने सारे क्वेश्चंस GK करंट अफेयर्स के अपडेट होते जाएंगे और याद होते जाएगा, जो आपको कभी ज़्यादा जोर देकर याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आ रही हैं, फायदेमंद लग रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें, और लास्ट में इस क्लास को, सेशन को अपने अन्य जितने भी केवल एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके पास जरूर शेयर करें और हमारी सहायता करें कि हम लोग का फैमिली बढ़े और अच्छे से इसको और प्रोत्साहित होकर हम लोग अच्छा से अच्छा कर पाएँ। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा दें, और पहले से कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, इतनी अपेक्षा मैं आपसे करता हूँ। चलिए, ये 13th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्वर को भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग दिया गया है? तो ये नागस्वरम स्वर है, जो हम लोग म्यूजिक में सुनते हैं सब, वही है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के नरसिंहपेट्टई में बने इस स्वर, जिसका नाम है नागस्वरम, इसको GI टैग हाल ही में प्राप्त हुआ है। बाकी ये सब पढ़ेंगे। GI टैग मैं थोड़ी सी मैं बता दूं,
क्या होता है, ये GI टैग वैसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो अन्य जगहों की अपेक्षा खास होता है और उसी जगह पर ये विशेष रूप से होता है दुनिया की अन्य जगहों की अपेक्षा, तो उसको स्पेशल एक पहचान दे दिया जाता है, विशिष्ट भौगोलिक मूल्य पहचान उसको दिया जाता है, जिसे हम लोग GI टैग से समझते हैं। चलिए भारत के कुछ चर्चित GI सर्टिफाइड उत्पाद जो है प्रोडक्ट हैं उसको मैं बता देता हूँ। ऐसे तो हैं बहुत, लेकिन कुछ मैं महत्वपूर्ण यहाँ पे सूची दे रहा हूँ, आप PDF में देखिएगा, वैसे कुछ चर्चा मैं कर दे रहा हूँ। कंधमाल हल्दी उड़ीसा में मिलता है, रसगुल्ला उड़ीसा में, इसको सब GI टैग मिला है। कुछ और है देखिए, तिरूर सुपारी ये केरल में, सिरसी सुपारी कर्नाटक में, खोला मिर्च गोवा में, डिंडगुल ताला तमिलनाडु में। इसी तरह से काफी महत्वपूर्ण ये सब और हैं, आप इसको पढ़िएगा क्योंकि मैं इसको डेली करंट अफेयर्स क्लास में चर्चा करा चुका हूँ कई बार, और क्लास में भी उसी क्लास में प्रीवियस क्लास में। तो आप डेली करंट अफेयर क्लास से रोज सुबह जरूर जोड़े दोस्तों, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा GK और करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, एशिया कप T20 टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश के द्वारा किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये श्रीलंका के द्वारा की जाएगी। और 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 को ये एशिया कप T20 टूर्नामेंट आयोजन उसके यहाँ किया जाएगा। ACC ने इसका घोषणा किया है। ACC के बारे में ऊपर हम लोग जस्ट फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही शायद देखे हैं। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, एक है कोलंबो जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अर्थात कार्यपालिका, और एक है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है अर्थात विधायी राजधानी है उसका। श्रीलंका में मुद्रा क्या चलता है, श्रीलंकन रुपी, और प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे हैं और प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे हैं, और ये दोनों खास भाई हैं, ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2022 जीतने वाला पहला अफ्रीकन व्यक्ति बन गया है, फ्रांसिस कैहरे ये पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकन व्यक्ति बन गए हैं। और प्रित्जकर पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल अर्थात नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 21 मार्च को मनाया गया है। इसका विषय थीम क्या है, तो वॉइस और एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म, हिंदी में भी मैंने इसको कर दिया है लेकिन आप इंग्लिश में ही ज्यादा या दोनों याद रखेंगे, जातिवाद के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आवाज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये नॉर्वे में किया गया है। 14 मार्च से 1 अप्रैल तक अभी जारी है, आज के डेट में ये नाटो के द्वारा किया जा रहा है। कौन, कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। नाटो अभी काफी चर्चा में है, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो अभी युद्ध चल रहा है इसमें इसका भी ये भी चर्चा में है। नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये मिलिट्री अलायंस है ये नाटो जो है। इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 में, मुख्यालय ब्रुसेल जो बेल्जियम में है। सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, और इनका कार्यकाल अभी हाल ही में 1 ईयर के लिए बढ़ाया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात MD एंड CEO बनाया गया है। TCS का किसे, तो राजेश गोपीनाथन को। चलिए TCS के बारे में जान लेते हैं। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसका स्थापना 1968 में, हेडक्वार्टर मुंबई है। MD एंड CEO वही है जिनकी बात हम लोग प्रश्न में किए हैं, राजेश गोपीनाथन, और चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, तो ये N बीरेन सिंह, पहले से भी यही थे, पुनः बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की वहां पे जीत हुई है और पुनः दोबारा से N बीरेन सिंह को ही मुख्यमंत्री वहां का बनाया गया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 में, मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हो गए और राज्यपाल ला गणेशन है वहां पे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस अर्थात वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया, 20 मार्च को। इसका थीम क्या था, विषय क्या था, तो बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ये इसका थीम है, हिंदी में भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2002 के पुरुष वर्ग में एकल खिताब जीता है, तो ये विक्टर एक्सेलसेन इन्होंने जीता है, और ये अपने भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को हराकर यह खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। चलिए, और ये महिला वर्ग में इन्होंने जीता है यामागुची अकाने, इन्होंने महिला वर्ग में जीता है, पुरुष वर्ग में ये जीते हैं विक्टर एक्सेलसेन। नेक्स्ट है, हाल ही में NPCI के द्वारा छोटे मूल्य के लेन देन के लिए UPI यूजर्स के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया गया है, तो UPI लाइट, इंग्लिश में भी है UPI लाइट। बाकी ये सब आप पढ़ेंगे, इसको मैं काफी अच्छे से डेली करंट अफेयर्स क्लास में चर्चा कर चुका हूँ, और पुनः आग्रह करूंगा कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास में रोज सुबह जरूर जुड़े।
चलिए एनपीसीआई के बारे में देख लेते हैं। एनपीसीआई के द्वारा ये शुरू किया गया है, अर्थात नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये एनपीसीआई जो है आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में आप लोग आईबीए कहते हैं, का ये संयुक्त प्लेटफॉर्म है। स्थापना इसका एनपीसीआई का 2008 में, मुख्यालय मुंबई है, एमडी एंड सीईओ दिलीप एब्से हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में पखला दिवस मनाया गया है? तो उड़ीसा में 20 मार्च को ये पखला दिवस मनाया गया और ये एक वहाँ का एक खास विशेष प्रकार का एक खाद्य समझिए है व्यंजन, वहाँ का एक खाद्य पदार्थ है और उसी को बढ़ावा देने के लिए 20 मार्च को पखला दिवस उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा के बारे में देखिए। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री यहाँ पे नवीन पटनायक है। राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में। और राज्यपाल कौन है वहाँ? गणेशी लाल है। गणेशी लाल को ऊपर मैंने बताया है एक दूसरे राज्य का एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है। किस राज्य का? चलिए याद है तो बिल्कुल कमेंट में पुनः इसको बताइए। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको बताया आपको। चलिए ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आगरा में है ताजमहल, वहीं पे इसको किया गया है ताज महोत्सव का आयोजन। आगरा के शिल्प ग्राम में कला, शिल्प और संस्कृति के उत्सव है ये ताज महोत्सव। इसी का आयोजन 20 से 29 मार्च 2022 तक किया गया है और इसका थीम है इस बार आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग। उत्तर प्रदेश में है ये। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री दोबारा से योगी आदित्यनाथ फिर से शपथ ले लिए हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ ये भारत सरकार ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एग्रीमेंट किया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। हाल ही में मोदी जी और इनके बीच द्विपक्षीय वार्ता हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व कविता दिवस मनाया गया है? तो 21 मार्च को ये मनाया गया है। यूनेस्को के पहल पर मनाया जाता है, अर्थात यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसका 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है और इसके डायरेक्टर जनरल अदुरे अजुले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो सरदार बर्डीमुख मेदेव ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। मुद्रा वहाँ पे तुर्कमेनिस्तानी मनात चलता है और प्रेसिडेंट सरदार वही हो गए जिनकी चर्चा हम लोग किए हैं। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में किस बैंक के द्वारा स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। ये लघु व्यवसाय ऋण को डिजिटल रूप में बढ़ावा देगा। ये स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम HDFC बैंक का है। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई है। MD and CEO शशिधर जगदीशन है और टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसका मोटो है, टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में किस दिन विश्व जल दिवस मनाया गया है? तो ये 22 मार्च को मनाया गया है और इसका थीम क्या था? ये देखिए, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। इंग्लिश में इसको ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये इसका थीम है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। नेक्स्ट है। हाल ही में भारत और सेशेल्स के बीच कौन सी संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो लामित्य 2022 जिसका आयोजन किया गया है। और सेशेल्स के बारे में देखते हैं तो इसका राजधानी विक्टोरिया है। मुद्रा वहाँ पे रूपी चलता है। प्रेसिडेंट वावेल राम का लावन इसके प्रेसिडेंट हैं। और इस लामित्य 2022 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका 9वां संस्करण है और इसका आयोजन सेशेल्स डिफेंस एकेडमी अर्थात सेशेल्स में ही किया जा रहा है 22 से 31 मार्च तक। नेक्स्ट है। हाल ही में कौन धरती की सबसे गर्म जगह बन गया है? तो कुवैती। यहाँ पे एक दिन पिछले कुछ दिनों में 53.2 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 127.7 डिग्री फ़ारेनहाइट इस यहाँ का तापमान आंका गया था और इस तरह से ये दुनिया का सबसे गर्म जगह साबित हो गया है। कुवैत में है ये। इसकी राजधानी कुवैत सिटी है। मुद्रा वहाँ पे कुवैती दिनार चलता है और प्रधानमंत्री सब्बाह खालिद अल सबाह है। नेक्स्ट है। हाल ही में किस दिन बिहार राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 22 मार्च को बिहार राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया है और पिछले 2 साल से ये दिवस नहीं मनाया जाता था कोविड-19 के कारण, इस बार लेकिन मनाया गया है। और विषय रखा गया था, थीम रखा गया था इस दिवस का जल जीवन हरियाली। ये बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल फागू चौहान हैं। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में जारी पुस्तक रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी किनके द्वारा लिखा गया है? तो GR विश्वनाथ। ये पूर्व क्रिकेटर हैं। GR जिनका पूरा नाम गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ है और एक पत्रकार हैं उनका नाम है R कौशिक। इन दोनों ने मिलकर इस पूर्व क्रिकेटर जो GR विश्वनाथ है उन्हीं का ऑटोबायोग्राफी है ये पुस्तक लिखा गया है। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन विश्व कठपुतली दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है 21 मार्च को। इसका विषय था,
थीम था द सी। ये सब याद रखेंगे। जो मैं पॉइंट छोड़ रहा हूँ उसको आप पढ़िएगा PDF में या यहीं पे रोक कर। और फिर से आग्रह करूंगा डेली करंट अफेयर्स में आए, ताकि जो मैं छोड़ रहा हूँ आप उससे वंचित ना हो। और साथ में वहाँ पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपको बात बात में इतने आसानी से समझाते जाता हूँ, जिससे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा और बहुत कुछ आपका कवर होते जाता है डेली करंट अफेयर क्लास में। तो जरूर जुड़े। और दोस्तों पुनः कहूँगा कि जब तक अगर क्लास आपको पसंद आई तो अभी लाइक बटन दबा दें, और लास्ट में इस क्लास को जरूर शेयर करें अपने वैसे जितने भी ग्रुप हैं जो एजुकेशनल हैं और फ्रेंड्स हैं, उनको जरूर शेयर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें। चलिए दोस्तों, इतनी अपेक्षा मैं करता हूँ। आप लोग से उम्मीद है कि ये आप जरूर सहायता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पुतुल उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा पुतुल उत्सव का आयोजन किया गया है। अभी जो हम लोग देखे हैं कठपुतली दिवस, उसी के अवसर पर ये उत्सव का आयोजन संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा किया गया है। 21 मार्च को मनाया गया है विश्व कठपुतली दिवस, ये भी याद पुनः कर लें। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार 2022 का घोषणा पहले ही किया गया था 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस पर, लेकिन अब इसका वितरण भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कर दिया गया है। और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैं यहाँ पे पॉइंट्स दिया हूँ, आप इसको PDF में पढ़िएगा। और इसको एक स्पेशल जो पद्म अवार्ड्स हैं उसको मैं एक स्पेशल क्लास करा देता हूँ। फिलहाल देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण मैं बता दूँ। पद्म विभूषण, ये जो मैं अभी पॉइंट्स इधर ये सब छोड़ा हूँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप पढ़िएगा जरूर यहीं पे पहुँच करके, या PDF डाउनलोड करेंगे उसमें मिलेगा। कुछ थोड़ी सी इसमें कुछ फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पद्म विभूषण पुरस्कार जो किसे मिला है? 4 व्यक्ति को मिला है। एक है सुश्री प्रभा आत्रे, कला के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र से हैं। श्री राधे श्याम खेमका, इनको मरणोपरांत मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से हैं। यहाँ उतार हो गया है, उत्तर होगा। चलिए, जनरल बिपिन रावत, इनको भी मरणोपरांत, ये भारत के सबसे पहले CDS प्रमुख थे, अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये इसके प्रमुख थे। और पहले ही ऐसे इसके पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यही थे, जनरल बिपिन रावत। इनको मिला है सिविल सेवा में, उत्तराखंड से आते थे। और श्री कल्याण सिंह, इनको भी मरणोपरांत मिला है सार्वजनिक मामलों अर्थात पब्लिक अफेयर में, उत्तर प्रदेश से हैं। चलिए, और पद्म इसमें तो और पद्म भूषण है 17 व्यक्ति को, इसके नीचे 100 से ऊपर लोगों को पद्मश्री मिला है। तो सभी का लिस्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ PDF में, आप पढ़िएगा। टोटल का चर्चा करूंगा तो काफी लंबा क्लास हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं डेली करंट अफेयर्स क्लास में चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ। पुनः यहाँ करूंगा तो काफी लंबा क्लास हो जाएगा ये, तो आप PDF में इसको पढ़िएगा। और स्पेशल क्लास इसका मैं जल्दी कल परसों में दे रहा हूँ, वहां से आप देखिएगा। एक तो इसमें महत्वपूर्ण मैं इसको देखिए दिखा दे रहा हूँ, नजर पड़ा तो। गुलाम नबी आजाद, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इनको पब्लिक अफेयर्स में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसी तरह का बहुत सारे इसमें अन्य महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको मिला है पद्मश्री अवार्ड, 107 लोगों को मिला है, उसकी भी सूची यहाँ पे दी है मैंने, इसको आप PDF में पढ़िएगा। चलिए, इसको मैं स्किप करता हूँ और नीचे और क्वेश्चन जो है उसको चर्चा करता हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पाक जल डमरू मध्य अर्थात पाक स्ट्रेट, इसको इंग्लिश में कहते हैं पाक स्ट्रेट, ये इसको पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की अर्थात सबसे युवा और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई हैं? जिया राय। ये अपने इंडिया से हैं और ये मुंबई से हैं, और वर्तमान में नौसेना में भी हैं, भारतीय इंडियन नेवी में भी हैं जिया राय। यही पाक स्ट्रेट को पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तेज महिला बन गई हैं जिया राय। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बन गया है? ये बड़ी बुरी बात है। ये अपने ही देश का राजधानी नई दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है, अर्थात कैपिटल सिटी है नई दिल्ली। इस रिपोर्ट में इसको पहले नंबर पर रखा गया है, और ये रिपोर्ट IQ एयर द्वारा जारी किया गया था। और दुनिया के 5 जो प्रदूषित शहर हैं, राजधानी शहर हैं, उसको हम देखते हैं। 1 नंबर पर तो नई दिल्ली है ही, दूसरे पर ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, तीसरे नंबर पे एनजामेना जो चाड की राजधानी है, और दुशांबे जो तजाकिस्तान की राजधानी है, और मस्कट जो ओमान की राजधानी है। और बात करें अगर विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में, देश की बात करें, ये तो कैपिटल सिटी की बात हुई है, राजधानी शहर का बात करें केवल भारत में पहले देख लेते हैं। तो भारत में सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी है, उसके बाद गाजियाबाद, तब दिल्ली, तब जौनपुर। और विश्व स्तर की बात करें कि विश्व में सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो पहले नंबर पर बांग्लादेश, उसके बाद चाड, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, और उसके बाद 5वें स्थान पर भारत है। तो रिकॉर्ड में ये भारत का बहुत बुरा हाल है इसमें। चलिए, अभी भी स्वच्छ भारत अभियान को गति देने की आवश्यकता है। चलिए, कौन पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं? तो देवेंद्र झाझरिया पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले एथलीट बन गए हैं, और इसको आप और इसको पढ़िएगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन शहीद दिवस मनाया गया है? तो ये 23 मार्च को मनाया गया है। शहीद दिवस एक दिन और मनाया जाता है, उसकी भी चर्चा मैं कर दूं।
30 जनवरी को शहीद दिवस भी, इस दिन भी ये शहीद दिवस मनाया जाता है। और 23 मार्च को मनाया जाता है जब ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी दिया गया था। उसी दिन को याद करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए ये शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। और 30 जनवरी को गांधी जी की जब हत्या हुई थी, नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दिया था, तो उस दिन को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए, किस दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है? तो ये 23 मार्च को मनाया गया है। WMO अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 23 मार्च को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें WMO के बारे में ये आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा दोस्तों, और ये सब चीज़ पढ़ाया हुआ है, केवल मैं क्वेश्चन पर ज़्यादा यहाँ पे फोकस करूंगा रिवीजन के तौर पर। फैक्ट्स जितने भी हैं कहीं कहीं जो छोड़ रहा हूँ ये आप पढ़ेंगे PDF से। और पुनः आग्रह करूंगा कि रोज सुबह जरूर जुड़े डेली करंट अफेयर्स क्लास से, जहाँ इस से आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे करंट अफेयर्स और GK के क्लास को लेकर। चलिए, तो हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच है, उसके द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का विकास दर 8.5% का अनुमान लगाया गया है। यही रेटिंग एजेंसी पहले 10.3% का अनुमान लगाया था, जिसे घटाकर अब ये 8.5% कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सी संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये डस्ट लीक है। ये आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया गया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, वहाँ पे मुद्रा सोम चलता है और राष्ट्रपति वहाँ के शौकत मिर्जियोयेव है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया है? पुष्कर सिंह धामी को पुनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया है। बीजेपी की जीत वहां भी अच्छे से हुई थी, बहुत प्रचंड जीत हुई थी, और पुनः इनको 11वें मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड के इनको शपथ दिलाया गया है। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून जो विंटर सीजन, एक है गैरसैंण जो समर सीजन के लिए होता है। उत्तराखंड राज्य का स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस जाने माने टेनिस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने का घोषणा किया है? तो एशले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की मात्र 25 वर्ष की अभी ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास का घोषणा कर दिया है, एशले बार्टी ने। इसको याद रखेंगे। चलिए, ये नाम एग्जाम में आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एशले बार्टी किस खेल से संबंधित हैं? तो टेनिस से हैं। किस देश के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की हैं। ऐसे आपको हर चीज प्रश्न में पॉइंट्स में दिया जा रहा है, आपको बस याद रखना है, और जैसे भी पूछा जाए आप इसको जवाब जरूर कर पाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में माली के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है, नाम है इनका क्या? सौमेलो बाउबे माइगा। माली की राजधानी बमाको है, मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक चलता है, और प्रधानमंत्री वर्तमान में चौगुएल कुकला है, और प्रेसिडेंट असीमी गोइटा है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ऊपर मैं इसको करा चुका हूँ, आप पुनः पढ़ लेंगे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत से सेल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित 2022 हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग में पुरुष वर्ग में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? तो ये अपने देश के रविंद्र जडेजा जो ऑलराउंडर हैं अपने भारतीय क्रिकेट टीम के, और अभी ये जो IPL चल रहा है CSK चेन्नई सुपर किंग, तो इसके ये कप्तान हो गए हैं। इससे पहले इस टीम के कप्तानी कौन करते थे? MS धोनी करते थे, लेकिन अब रविंद्र जडेजा हो गए हैं। चलिए, और कुछ चलिए ये चर्चा हम कर ही देते हैं। ICC ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्रिकेट खेल का आयोजन यही कराता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर इसका दुबई जो UAE में है, अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात, हिंदी में बोले तो संयुक्त अरब अमीरात, और इसका स्थापना 15 जून 1909 में। चेयरमैन इसके ग्रेग बार्कले हैं, और CEO जियोफ एलार्डिस हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेल का आयोजन ICC कराता है, और भारत में बात करें तो क्रिकेट खेल का आयोजन BCCI कराता है, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1928 में। और इसके प्रेसिडेंट प्रमुख कौन है? सौरभ गांगुली हैं, जो 39वें क्रम के प्रेसिडेंट हैं BCCI के, और इसके सचिव जय शाह हैं, जिसकी चर्चा हम लोग दूसरे या तीसरे प्रश्न में ऊपर कर चुके हैं। श्री अमित शाह के ये पुत्र हैं, जो अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं, और सहकारिता मंत्री जो हाल ही में नया मंत्रालय बना है उसके भी मंत्री श्री अमित शाह हैं, उन्हीं के पुत्र हैं जय शाह, और ये BCCI के सचिव हैं। उसके अलावा ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसके भी प्रमुख बने हैं जय शाह। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हुआ है, क्या नाम है? RC लाहोटी, पूरा नाम है इनका रमेश चंद्र लाहोटी। इनका निधन हो गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने सेवा 2004 में दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 26 जनवरी 1950 में।
वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट्स हैं 25, और भारत का 25वां उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया गया है, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के द्वारा ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? सुजलम 2.0। सुजलम, जल है ये, सुजलम। तो और ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह है, इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया है ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए। ग्रे वाटर क्या होता है दोस्तों? तो जैसे हम लोग अपने रसोई घर में, शौचालय में जो भी पानी वेस्ट होता है हम लोग वेस्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया भी है, उसी पानी को कैसे रिसाइकल किया जाए, कम से कम उसको खर्च किया जाए, और खर्च हुए पानी को पुनः कैसे रीयूज किया जा सके, उसका प्रबंधन अच्छे से कैसे हो, इसी के लिए ये अभियान सुजलम 2.0 चलाया गया है। चलिए, विश्व जल दिवस अभी हाल ही में 22 मार्च को मनाया गया है। उसी दिवस पर इस अभियान का शुरुआत भी किया गया था। और विश्व जल दिवस का थीम क्या था इस बार? विषय ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, यहाँ भी मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व क्षय रोग दिवस अर्थात वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस या शॉर्ट में टीबी डे भी कहते हैं, टीबी दिवस, ये मनाया गया 24 मार्च को। और इसका थीम था इस बार इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, इसका विषय है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने डिजिटल संपत्ति के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है? तो ये थाईलैंड ने किया है। जैसे बिटकॉइन है, कॉइन्स है, ये सब जो डिजिटल मुद्रा आजकल अभी चल रहा है, तो इन सभी इस तरह के डिजिटल मुद्रा को प्रतिबंधित करने का घोषणा थाईलैंड ने किया है। अब उस एसेट से, उस संपत्ति से क्या होगा? वस्तु और सेवाओं के लिए भुगतान नहीं किया जा सकेगा 1 अप्रैल 2022 से। थाईलैंड ने किया है। इसका राजधानी बैंकॉक है, बाहत इसका मुद्रा है, और प्राइम मिनिस्टर इसके प्रायुक्त चान ओ चा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डेनिस पार्नेल सुलिवन, ये अमेरिका के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ हैं, इन्हीं को एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैथमेटिक्स अर्थात गणित के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए ये दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किस बैंक के द्वारा आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग सीएसके के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? आईसीआईसीआई बैंक मिलकर सीएसके के साथ एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जैसे उसका नाम देखिए रखा किया गया है, चेन्नई सुपर किंग्स आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड, ये लॉन्च किया गया। इस कार्ड से अगर टिकट बुकिंग होता है या आईपीएल से संबंधित जो भी आप खर्च करते हैं, उसमें काफी अच्छे बेनिफिट्स, रिवार्ड्स दिए जाएंगे। आईसीआईसीआई के बारे में ये पढ़ लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन, इसको फुल फॉर्म होगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके द्वारा वित्त वर्ष 22-23 के लिए भारत का जीडीपी 8.1% का अनुमान लगाया गया है। देखिए ओईसीडी के बारे में यहाँ पे है। स्थापना इसका 16 अप्रैल 1948 में, मुख्यालय इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, और इसके सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव मथाइस कोरमैन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है? नई दिल्ली। ये चर्चा मैं ऊपर एक प्रश्न में कर दिया हूँ, रिपीटेड प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन पाक, ये भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट को अर्थात पाक जलसंधि को पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तेज महिला तैराक जिया राय बन गई हैं, मुंबई से हैं, इंडियन नेवी में भी अभी ये हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा सभी कार्यालयों में मराठी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने का बिल पास किया गया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र के बारे में देखिए, महाराष्ट्र सरकार इससे पहले एक और घोषणा किया था कि अब दुकान पर जितने भी जो बोर्ड हम लोग देखते हैं एडवर्टीजमेंट के समझ से, तो वो भी मराठी भाषा में ही लगाया जाए। चलिए, लोकल भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ये कर रही है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसी रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये विनोद जी खंडारे को रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह है। चलिए ये वाला हम लोग कुछ देख लेते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये कौन है? अभी ये पोस्ट अभी खाली है। जनरल बिपिन रावत को, ये भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वही थे जिनका निधन एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 दिसंबर 2021 को हो गया, तब से ये पोस्ट खाली है। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक कमेटी होता है, उसके चेयरमैन बनाए गए हैं ये मनोज मुकुंद नरवणे, इनको इसका चेयरमैन बनाया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस कमेटी के चेयरमैन इनको बनाया गया है, जो कि ऑलरेडी इंडियन आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अर्थात सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे। चीफ ऑफ एयरफोर्स अभी कौन है? तो मार्शल, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। इनके पहले RKS भदौरिया थे, ये भी याद रख सकते हैं।
और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अर्थात नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं। इनसे पहले कौन थे? करमबीर सिंह थे, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस दिन गुलामी और दास व्यापार के शिकार लोगों के स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? 25 मार्च को मनाया गया है और ये यूनाइटेड नेशन की पहल पर मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय इसका यूएसए के न्यूयॉर्क में है और सेक्रेटरी जनरल अर्थात महासचिव यूएन के संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है? एंटोनियो गुटेरस, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए पुनः बढ़ाया गया है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए किसे अपना आधिकारिक प्रायोजक अर्थात ऑफिशियल और स्पॉन्सर्ड किसे बनाया है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए तो बायजूस अपने देश का है, ये भारतीय एजुकेशनल फॉर्म है, आप लोग बिल्कुल जानते हैं इसके बारे में, बहुत लोग इसके कोर्सेज लिए भी होंगे। और बायजूस ने हाल ही में ग्रेड अप जो एजुकेशनल फॉर्म है उसका भी अधिग्रहण कर लिया है। अब बायजूस क्लासेज के नाम से इसको जाना जाता है इसे भी। चलिए, और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन 21 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर 2022 तक कतर में किया जाएगा। फीफा के बारे में देखिए, फुल फॉर्म इसका क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना इसका 21 मई 1904 में, मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है, प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो है। कतर में इसका आयोजन होगा, तो कतर की राजधानी दोहा, यहाँ मुद्रा क्या चलता है? रियाल चलता है। प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दिल्ली के मुख्य नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हरीश चंद्र मिश्रा को, ये बहुत पहले मैंने चर्चा कर दिया था, इसका घोषणा हुआ था तो, लेकिन ये शपथ ले चुके हैं अब। तो दिल्ली के नए लोकायुक्त हरीश चंद्र मिश्रा को बनाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री वर्तमान में अरविंद केजरीवाल हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी अर्थात उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं और पूर्ण राज्य का दर्जा जिसे प्राप्त है वहाँ पे राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी कौन है? राकेश अस्थाना, अर्थात दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः शपथ लिया है? योगी आदित्यनाथ इसका शपथ लिए हैं लगातार दूसरी बार। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? 80 है, राज्यसभा का सीट 31 है और विधानसभा का सीट 403 है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, गवर्नर अर्थात राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन के द्वारा पहला वन्य जीव बॉन्ड लॉन्च किया गया है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। अफ्रीका के जंगलों में काले गैंडे के संरक्षण के लिए विश्व बैंक के द्वारा दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड लॉन्च किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। तो देखते हैं विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के बारे में। स्थापना इसका जुलाई 1944 में, मुख्यालय यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है और इसके प्रेसिडेंट डेविड मलपास हैं, ये अमेरिका से हैं। और अब तक जितने भी विश्व बैंक के प्रमुख बने हैं वो सभी लोग यूएसए से ही बने हुए हैं। और विश्व बैंक के वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपाध्यक्ष कौन है? जुनैद कमाल अहमद, और ये बांग्लादेश से हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस मिलकर कौन सी सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? सुरक्षा कवच 2। महाराष्ट्र के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ये चीफ ऑफ डिफेंस और आर्मी स्टाफ ये सब हम लोग जस्ट ऊपर देखे हैं, आप इसको पुनः पढ़ लीजिएगा। हाल ही में किसने गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये मारियो मार्सेल ने जीता है। ये सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर हैं मारियो मार्सेल, इन्होंने ही सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड पुरस्कार जीता है। चिली की बात हो रही है तो चिली की राजधानी सेंटियागो है, मुद्रा यहाँ पे चिलियन पेसो चलता है, प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक फॉन्ट है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में GIF प्रारूप के निर्माता का निधन हुआ है, क्या नाम है इनका? स्टीफन विल हाइट। GIF जो हम लोग सोशल मीडिया पर आप लोग शेयर करते हैं, जो पिक्चर एक होता है जिसमें केवल एनिमेट करता है, न साउंड होता है नहीं प्ले करता है, केवल एनिमेट करता है, वही होता है GIF। चलिए GIF का फुल फॉर्म बताइए, डेली करंट अफेयर क्लास में मैंने बताया था, कितने लोग को याद है? देखते हैं GIF का फुल फॉर्म। जैसे PDF आप लोग इतना यूज करते हैं, लेकिन पूछ दिया जाए मैक्सिमम लोग को PDF का फुल फॉर्म क्या है तो नहीं मालूम होगा। मुझे उम्मीद है कि अभी कुछ लोग जो लोग भी देख रहे हैं क्लास को, उनमें भी कितने लोग को मालूम है। चलिए दोनों का फुल फॉर्म हमें बताइए कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट माया इसका लॉन्च किया है? तो केरल राज्य ने किया है। पर्यटन से संबंधित सभी जानकारियां सहायता इस चैटबॉट माया पर दिया जाएगा केरल पर्यटन विभाग के द्वारा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा RBI के द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, ये चूंकि आप लोग जानते हैं संडे को रविवार को डेली करंट अफेयर क्लास स्टार एजुकेशन पे सुबह में नहीं कराया जाता है, तो अब यहाँ से जितने भी प्रश्न बच रहे हैं काफी अच्छे प्रश्न हैं, परीक्षा उपयोगी, ये IPL जो शुरू हो गया वो, और बहुत कुछ देखिए ये सब, ये टोटल प्रश्न आपको कल सोमवार को अर्थात 28
मार्च 2022 को कल सुबह अर्थात हम लोग इस सभी प्रश्नों को MCQ फॉर्मेट में हम चर्चा कराएंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि जरूर जुड़े वहाँ से। फिलहाल आप चाहें तो इसको PDF मिल ही रहा है कमेंट में, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, डाउनलोड इंग्लिश और हिंदी दोनों में करके पढ़ सकते हैं। और सभी प्रश्नों को कल हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास में अच्छे से विस्तार से MCQ फॉर्मेट के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ चर्चा करेंगे। तो आग्रह है आप लोग से पुनः वहाँ पे जरूर जुड़े। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक बटन दबा दें, नहीं दबाएं तो। और आपके पास केवल एजुकेशनल ग्रुप जितने भी हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जहाँ भी, और दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर करके हमारी सहायता करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो आप लोग से इतनी अपेक्षा जरूर करूंगा मैं दोस्तों कि आप लोग सहायता करेंगे ये सब करके। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।